क्या आप भी एग्जाम में जाने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं? बहुत सारे आंसर आपने जो पढ़े हुए होते हैं एग्जाम में लिख नहीं पाते, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ये इसके बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और आपका जो तरीका है पढ़ाई करने का बोलो या रिवीजन करने का, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये होता है। बच्चों पिछले 19-20 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो पढ़ाई करते हैं, मार्क्स लाते हैं, कोई अच्छा मार्क्स लाता है, कोई टॉप करता है, कोई बहुत पढ़ने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। जिसके ऑब्जर्वेशन से मैंने बहुत सारी चीजें नोट की है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया है कि यार अगर टॉप करना है तो एग्जाम में फाइनल रिवीजन करना है और कैसे करना है, ओके, उसका सही तरीका क्या है, तो बिल्कुल वही सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम का माहौल है एंड आप पिछले 3-4 महीनों से काफी टॉपिक्स पढ़ रहे थे और अब एग्जाम आया है, सेमिस्टर एग्जाम्स है, प्रीलिम एग्जाम्स है और फाइनल बोर्ड एग्जाम भी आएगी। तो आप पढ़ तो रहे थे बट एग्जाम में आके डर लगने लगता है। कभी हमें ऐसा भी लगता है यार मैंने ये चैप्टर्स पढ़े थे बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने ये पढ़ा है कि नहीं, और यार ये तो मैंने पढ़ा था बट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इसके टॉपिक्स क्या थे, क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, तो भूलने जैसा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि यार मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ बच्चे जो है बहुत सही तरीके से पढ़ाई और रिवीजन करते हैं और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे गलत तरीकों को अपनाते हैं। आओ चलो हम लोग देखते हैं कि सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है और ये सब होता क्यों है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, समझो कि आपकी कोई एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो एग्जाम को आप फेस करने वाले हो। अब आपने यहाँ से स्टडी स्टार्ट किया है, आपने क्या किया, स्टार्ट स्टडी कर दिया है, अब पढ़ाई चालू तो कर दी है। अब पढ़ाई भी हमारी ऐसी है ना, समंदर जैसा सिलेबस होता है, समंदर जैसा सिलेबस होता है और पढ़ते हैं हम लोग बाल्टी इतना, लिखते हैं एग्जाम में ग्लास इतना और मार्क्स आते हैं चम्मच इतना, चुल्लू भर पानी जैसा और उसी में डूब जाते हैं। यस, तो यार समंदर जैसा सिलेबस होता है, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर करके हम पढ़ते जाते हैं। और वही सारे चैप्टर्स, किसी में 4 चैप्टर 5 चैप्टर अगर एग्जाम में आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट है, सेमेस्टर या फाइनल बोर्ड एग्जाम है, तो पूरी बुक जो है हमें रिवाइज करके पढ़ के एग्जाम में जाना होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, टीचर ने भी हमें पढ़ाया, हमने भी उसका रिविजन किया, वाह मजा आ गया, पहला चैप्टर मुझे आ गया। पर जैसे ही मैं सेकेंड चैप्टर की ओर जाता हूँ तो मैं सेकेंड चैप्टर के नए नए चीजों को सीखना चालू करता हूँ। अगला कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो या आपका इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहला चैप्टर पढ़ा, वाह सब समझ में आया, सब याद है, वाह मजा आ गया। पर जैसे ही मैं सेकेंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो होता क्या है, सेकेंड चैप्टर के नई नई चीजें जो है मेरे दिमाग में आने लगती है, समझ में आने लगती है और याद होने लगती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है वो धीरे धीरे वो जो मैं भूलते चले जाता हूँ। ओके, तो ये चीजें होती है कि यार समय के साथ साथ चीजों को भूलना, ये एक प्रोपोर्शन होता है कि हम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हम चीजों को भूलते जाते हैं। तो यस, ये चैप्टर जितने अच्छे से आपने पढ़ा था उतना ही धीरे धीरे आप भूलते चले जाएंगे। हाँ, ये जो सेकंड चैप्टर है ये आपको याद होते जाएगा बट पहला चैप्टर भूलते जाएंगे, ये कुछ नया नहीं है, सबके साथ होता है। फिर जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ लोगे, फिर तीसरे चैप्टर की ओर आप जाते हो, ये कोई भी सब्जेक्ट हो, तो होता क्या है, अब थर्ड चैप्टर की तरफ आ गए, अब थर्ड चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अब आपके दिमाग में नई नई चीजें आ रही है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि जो दूसरा चैप्टर अभी भी बरकरार है, आपने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है, पर जो एकदम पहला चैप्टर था वो एकदम 70-80% तक आपके दिमाग से गायब हो चुका होगा। और यार पहले चैप्टर में क्या टॉपिक था, यार क्वेश्चन किस टाइप के थे, के आंसर क्या थे, इस तरह से आप एकदम गजनी टाइप भूल जा रहे हो। लेकिन सेकेंड टाइप जो ताजी चीजें होती हैं एकदम फ्रेश, अभी अभी हमने पढ़ा था, वो हमारे माइंड में रहता है और ये प्रोसेस फॉलो होते रहता है। फिर हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम में समझो 5 चैप्टर इस तरह से आ रहा है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम 5 चैप्टर एक एक करके तो पढ़ चुके हैं और एग्जाम के कुछ दिन पहले तक हमारे पांचों चैप्टर हो चुके हैं और हमको लगता है कि हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, एग्जाम में 5 चैप्टर आने वाला है, अब जाके एग्जाम फोड़ दूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, ये ऐसा हमें लगता है। लेकिन मैंने जो चीजें बताई कि यार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीजें हम भूलते जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, एग्जाम में जाना है, पढ़ाई किया, यस 5 चैप्टर पढ़ लिया,
और चले गए एग्जाम में। होता क्या है कि जो लास्ट के 2-3 चैप्टर उतने पढ़े थे उसके क्वेश्चन याद रह जाते हैं, स्टार्टिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन भूल जाते हैं। बट वो उन्होंने पढ़ा था बट भूल गए। क्यों? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लैक होता है वो रिवीजन का, कि बच्चा जो है यहाँ पर जो भी जरूरी रिवीजन है वो नहीं कर पाता, ओके, या नहीं करता, ये उसकी गलती है। कई कोचिंग क्लासेस के जो बच्चे हैं, जब मैं मिलता हूँ पूछता हूँ, ये सब मैं बता रहा हूँ जनवरी फरवरी की महीने, क्या दिसंबर जनवरी, कि भाई सब पढ़ के हो गया? नहीं, अभी हमारे क्लासेस में जितना पढ़ाया उतना पढ़ के हो गया। क्लासेस में कितना चैप्टर हो गए पढ़ा के? जैसे मैथ्स में 12th में 15 चैप्टर है साइंस आर्ट्स वालों को, तो भाई 15 चैप्टर, हाँ सर 10 चैप्टर हो गए, अभी 5 चैप्टर बाकी ना। दिसंबर चला गया, अभी भी 5 चैप्टर बाकी है। जनवरी फरवरी, भाई जनवरी फरवरी में तुम 5 चैप्टर पढ़ोगे कि रिवीजन करोगे? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नवंबर दिसंबर आ गया और आपके अभी भी इतने सारे चैप्टर बाकी हैं जनवरी में या दिसंबर एंड में, तो गलत है। दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक आपका सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, जनवरी के पहला दूसरा वीक ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए हमें देना ही है बोर्ड एग्जाम के पहले। ओके, ऐसा आप नहीं कर सकते कि सर बोर्ड एग्जाम कब है, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, तुम्हारा भाई 18-19 फरवरी तक सिलेबस पूरा पढ़ लेगा। वो नहीं भाई, सिलेबस पूरा पढ़ना है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक पूरा पढ़ डाल, दिसंबर तक पढ़ डाल, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कितना रिवीजन होना चाहिए? एक बार रिवीजन कर लेंगे चलेगा? ना मुन्ना ना, एक बार रिवीजन नहीं, कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन 1 एंड फाइनल रिवीजन। ओके, फाइनल रिवीजन, 2 टाइप के रिवीजन मिनिमम आपको करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीजें हो रही है आपके साथ ना हो, तो उसके लिए इस तरह से 2 बार फाइनल रिवीजन होना चाहिए। पहला रिवीजन होगा थोड़ा डिटेल में होगा, और ये जो लास्ट रिवीजन होगा ये बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन होगा। कैसे? आओ चलो मैं बताता हूं। अब एग्जाम देना चाहते हो, समझो किसी की सेमेस्टर एग्जाम है या 5 ही चैप्टर के एग्जाम है, तो ऐसे में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? तो पढ़ाई तो आप डिटेल में कर रहे हो। दूसरी बात कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ो और आपको लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, यानी मुझे बहुत ज्यादा इफर्ट नहीं डालना पड़े, अगर ये चैप्टर छोटा है तो मेरा 3 घंटे में हो जाना चाहिए, इसको मैं 8 घंटे 10 घंटे ना दूं, तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि आप जो भी लेक्चर देखते हो, जब भी स्टडी कर रहे हो, अब मैं ये टाइम बता रहा हूं, रिवीजन नहीं, मैं ये बता रहा हूं यहां पर, कि समझो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, उसका लेक्चर देखा, आपके कोचिंग क्लास में हो सकता है या ऑनलाइन क्लास हो सकता है, या आप मेरे स्टूडेंट हो सकते हो चारों बैच के, टॉपर्स बैच के, या कहीं पर भी, या आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट, आपने उस चैप्टर के लेक्चर्स को देखा और आप सीख गए। अब उसको सीख गए, ओके, अब सीखने के बाद क्या होता है? अब समझो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कोई भी सब्जेक्ट है, लेक्चर देखने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि बच्चा क्या करता है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 1 पढ़ लेगा, हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, बाद में बोलता है कि अब मैं रिवीजन करूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं करना है कि सारे चैप्टर पढ़ लो बाद में रिवीजन करने जाओ, बाद में तो करना ही है, बट जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 किया, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 किया, आपने लेक्चर देखा, घर पे आके उसको स्टडी की, तो उसको नेक्स्ट 3-5 डेज के अंदर एक बार गो थ्रू करना चाहिए। गो थ्रू मतलब क्या? कि एक शॉर्ट रिवीजन करना चाहिए। यानी आप शॉर्ट रिवीजन, सर इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि एक चैप्टर हो गया तो अब हम चैप्टर नंबर 2 देखें, 3 देखें, कि वापस से एक ही चैप्टर लेके बैठे रहे दिन भर, हर हफ्ते वही चैप्टर चलेगा ना? मुन्ना ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। आपने चैप्टर नंबर 1 किया, ओके, उसके लेक्चर देखे आपने, 24 घंटे के अंदर उसका आपने जो है पूरा स्टडी कर लिया, जो भी है, लेक्चर देखने के तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको स्टडी करना है। देखो, स्टडी और रिवीजन 2 चीजें हैं बच्चों, एक होता है स्टडी और एक होता है रिवीजन। दोनों में क्या फर्क है? देखो बच्चों, एक होता है लेक्चर, आप किसी चैप्टर का लेक्चर देखते हो तो आपको टीचर ने सिखाया कि भाई ये चैप्टर ऐसा है, इसके अंदर ये टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे फॉर्मूले होते हैं, इसके अंदर ये थियरी है, ये कंसेप्ट है, इसमें इस तरह से सम सॉल्व होते हैं। ये आपने जो सीखा टीचर्स के जरिए, वो एक लेक्चर है जिसको आपने देखा है और सीखने की कोशिश की। अब उसको आप स्टडी करते हो 24 घंटे के अंदर, यानी जो टीचर ने सिखाया वो आप खुद करके देखते हो कि क्या मुझसे ये हो रहा है। अगर कोई मैथ्स है तो मैथ्स का सम मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, अगर कोई थियरी है, कंसेप्ट है, लॉ है, तो क्या वो लॉ मैं खुद याद कर लेता हूं? यस, खुद प्रैक्टिस करते हैं और रीडिंग करने के साथ साथ उसको लर्न करते हैं, याद करते हैं, और फिर खुद से उसको लिख के देखते हैं कि मैंने जो थियरम याद किया था या लॉ याद किया था या जो मैंने सम प्रैक्टिस किया था फॉर्मूले के साथ, वो मैं खुद से कर पा रहा हूं कि नहीं। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन है तो क्या मैं लिख पाऊंगा?
तो ये जो चीजें आप करते हैं, लेक्चर देखने के बाद आपने स्टडी किया, आपका पहला चैप्टर पढ़ के हो गया स्टडी करके, बट आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि आप अब चैप्टर नंबर 1 की स्टडी होने के बाद चैप्टर नंबर 2 पर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 अभी अभी मैंने स्टडी किया, तो जो अभी अभी स्टडी किया उसकी रिवीजन की तुरंत जरूरत नहीं होती। अब आप चैप्टर नंबर 2 पर चले गए और ऐसे ही फिर इसके लेक्चर देखने के बाद आप इसका स्टडी करोगे और स्टडी करने के बाद चैप्टर नंबर 3 पे जाओगे। अब होता क्या, जो मैंने चीजें यहाँ पर बताई थी पीछे कि आप चीजों को भूलने लगते हो, तो उसका सही तरीका क्या है कि आप जैसे ही चैप्टर नंबर 1 होने के बाद चैप्टर नंबर 2 पे जाते हो, तो जो भी आप डिटेल में स्टडी करते हो तो घर पे बैठ के आराम से या लाइब्रेरी में करते होंगे। तो यार कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, या रास्ते में हो, या कहीं खाली बैठे हो, कुछ काम नहीं, ऐसे टाइम पे जब भी आप स्टडी करते हो ना, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो टॉपिक्स का, ओके, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे टाइम में रिवीजन के लिए कर सकते हो जो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि ऐसे खाली टाइम है जिस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे हो, या ट्रैवल का टाइम है जहां पर आप बैग से बुक नहीं निकाल के पढ़ सकते, तो ऐसे में कोई शॉर्ट नोट्स पेपर वगैरह पर बना के रख सकते हो। एंड ऐसे टाइम में आप चैप्टर नंबर 1 कर चुके हो, चैप्टर नंबर 2, 3 कर रहे हो, बट जब भी ऐसा टाइम मिले खाली टाइम, तो इसको गो थ्रू करना चाहिए कि इसमें कौन से टॉपिक थे, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या थे, आंसर, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, हाँ ये, मतलब बहुत ही डीप में नहीं पढ़ना है, कम से कम टाइम में एक बार देखते रहना है, ओके, उसको देखना है। तो ये रिवीजन, यहाँ पर देखेंगे रिवीजन, इसका मतलब ही क्या कि री यानी पुनः, पुनः विजन मतलब देखना, पुनः देखना, पुनः देखना बहुत जरूरी है, वापस वापस देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको वापस वापस नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो यस, रिवीजन इस तरह से हो गया, एक शॉर्ट रिवीजन हो गया। फिर आप चैप्टर नंबर 2, 3 कर रहे हैं, फिर जब भी चैप्टर नंबर 2 पढ़ के हो जाए, 3 की स्टडी हो जाए, तो फिर ऐसे ही आते जाते रास्ते में या कभी घर पे एक टाइम टेबल अपना बना के आधे घंटे मैंने चैप्टर नंबर 2 को दे दिया, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए कि इसमें क्या क्या था, तो उसको वापस वापस देखते रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, इन बिटवीन चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते ड्यूरिंग नेक्स्ट चैप्टर हम पिछले चैप्टर्स को भी देख रहे हैं। अब होता क्या कि आपके 5 चैप्टर यहाँ पर थे जो पढ़ के हो गए, अब आपकी फाइनल एग्जाम आने वाली है, तो अब आप क्या करोगे, पहला रिवीजन करते हो। अब पहला रिवीजन कैसे करें, पहला रिवीजन करना है। अब पहला रिवीजन यहाँ पर पूरा होने के बाद, हाँ, इसके अंदर जो है बीच में माइक्रो रिवीजन हो चुके हैं। व्हाट इज माइक्रो रिवीजन, यहाँ पर जो मैंने बीच में बोला कि यार उसको गो थ्रू करना है, वो माइक्रो रिवीजन है। अब आप जो है पहला रिवीजन करते हो, अब इतने सारे चैप्टर उसका रिवीजन कैसे करें। जैसे कि मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, पहला चैप्टर है मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन। अरे डिफरेंशिएशन के अंदर यार 22 लेक्चर है, इतने ज्यादा क्वेश्चन है, उसका रिवीजन करूंगा तो 22 घंटे लग जाएंगे, कैसे करूंगा उतना रिवीजन, नहीं कर सकते। तो यार अगर मैं मैथ्स का एग्जांपल दूं तो अपने पास है ना, मैं बता दूं कि मैंने YouTube पर फ्री सीरीज के अंदर 3 सीरीज रखी है। एक तो है वन शॉट लेक्चर सीरीज जो कि बेहतरीन है, दूसरा है वन शॉट रिवीजन LMR सीरीज, और तीसरा है महा रिवीजन। ये 3 प्लेलिस्ट है, तीनों प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है। अगर आप कोई चैप्टर सीखना चाहते हो, समझो कि डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या करना है कि एक इस तरह का वन शॉट लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, या तो आप महा रिवीजन के लेक्चर में चले जाओ, किसी भी सीरीज में जाओ, 3-3 बार करके रखा मैंने, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो। तो ये जो चीज होती है ना, ये लगभग 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको एक चैप्टर रिवाइज करने मिलता है। भाई जो 20-22 घंटे का चैप्टर था ना, 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 घंटे, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है तो 2 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर रिवीजन होता है। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो सिमिलर टाइप के भी होते हैं, तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना नहीं होता। जब मैंने बताया कि जब हम स्टडी करते हैं पहली बार में, तो पहली बार में जब हम स्टडी करते हैं लेक्चर देखने के बाद, तो सारी चीजों को रिवाइज करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम एक चैप्टर को देते हैं। बट जब आप रिवीजन में आओगे, यहां पर मैं बता दूं, जब आप रिवीजन में आओगे तो हमें वापस उतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमने उतना स्टडी करने के लिए टाइम दे दिया है। अब उसे हमें जो 20-22 घंटे में हमने जो पढ़ा है, उसे 1 से 2 घंटे में रिवाइज करना है, क्योंकि वो तो हमने डीप में किया है, क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और हमें वो फॉर्मूला याद है, तरीका याद है, तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि उसकी रिटन प्रैक्टिस हम स्टडी में करके रखे। तो रिवीजन में सिर्फ आपको देखना है, समझ रहा है, देखना है कि इसमें क्या था क्या नहीं था। तो एग्जाम जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 5 चैप्टर आपका पढ़ के हो गया और 5 ही चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं। अगर सेमेस्टर की बात करें तो पहला रिवीजन होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी चैप्टर्स है, पहला चैप्टर उसका 1 से 2 घंटे का जो रिवीजन है वो करोगे, इस तरह से करोगे, ओके। बाद में जब भी एग्जाम में आप एंटर हो रहे हो, जैसे कल मैथ्स का एग्जाम है, आज मैथ्स का रिवीजन 2 करना बहुत जरूरी है, जो है फाइनल रिवीजन 2, समझ में आ रहा है। अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा पढ़ के हो गया है,
कल एग्जाम है, आज मैं रिलैक्स करूंगा, क्यों, मेरा पढ़ के हो गया है, रिवीजन 1 भी हो गया है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने पिछले 3-4 महीने 6 महीने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको रिवीजन भी किया है, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप फाइनल रिवीजन नहीं करते तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। क्योंकि जो चीजें आपने स्टडी की थी पहले, जो भी आपने यहाँ पर स्टडी किया था पहले, समझ में आ रहा है, जो भी आपने उसको रिवीजन भी किया होगा, एग्जाम के एक दिन पहले देख के नहीं जाओगे तो फिर एग्जाम में भूलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एग्जाम के एक दिन पहले फाइनल रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जब इतनी बार आप कोई प्रैक्टिस करोगे ना तो कैसे भूलोगे यार। तो ये तरीका है, मैंने बता दिया कि यार एक एक चैप्टर जैसे हम पढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे, तो पिछले चैप्टर्स को भी 15-20 मिनट आधे घंटे निकाल के रिवीजन ऑन द वे, रास्ते में या कहीं खाली टाइम आप बैठे हो तो करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये मेरा हो गया अब इसको बाद में एग्जाम के पहले देखूंगा। ये पहला हो गया माइक्रो रिवीजन। उसके बाद ये सब होने के बाद हर चैप्टर का जो है रिवीजन 1 होना चाहिए। रिवीजन 1 के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हो जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में है। वन शॉट लेक्चर या महा रिवीजन आप सर्च करोगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक चैप्टर के लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद खुद से ट्राई करो। ओके, अब रिवीजन 1 में आपने लेक्चर देख लिया भाई, 1-2 घंटे का लेक्चर हो गया। इसके साथ ही आप उसके लिए ये कुछ नया कर सकते हो कि जो वरदान बुक है हमारी दिनेश सर ऐप के ऊपर है या मुकेश सर और सोविन सर के ऐप के ऊपर भी है। तो वरदान बुक में हमने पूरे पीवाईक्यू दिए हुए हैं बोर्ड के, कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो पर्टिकुलर चैप्टर का आपने यहाँ पर वन शॉट लेक्चर देखा या महा रिवीजन देखा है, उस चैप्टर के बोर्ड के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो कि पिछले 10-12 सालों में इस चैप्टर के ऊपर, डिफरेंशिएशन चैप्टर के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या आप वो खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय आप क्या करते हो कि किसी एक्सरसाइज के पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करते हो और आपको पता होता है कि इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगने वाला है, यही तरीका लगने वाला है, तो आप कर लेते हो। बट एग्जाम में क्या होता है कि मिक्स होके आता है, इतने सारे एक्सरसाइज होते हैं, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पर जो है याद करना पड़ता है या रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ये रिकॉल करना पड़ता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन से टाइप का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये बोर्ड में ये दिक्कत होती है। घर पे प्रैक्टिस करते समय हमें पता होता है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, बोर्ड में कहीं से भी एक क्वेश्चन पिक हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको वो कब आएगा कि जब आप बोर्ड्स की पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा यार कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मैं बराबर पहचान पा रहा हूँ क्वेश्चंस के टाइप को या नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका है, इस तरीके से आपको करना है और आप अच्छा कर लोगे। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि जो मैंने बताया प्रॉब्लम कि जो बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ पढ़ते जाते हैं और बाद में एग्जाम में चले जाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि यार मैंने बहुत पढ़ाई किया था लेकिन मेरा स्कोर कम आया। तो यही उनका रीजन होता है। सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन, ओके, माइक्रो रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, फाइनल रिवीजन, ये जिसने किया वो ही सक्सेसफुल बनेगा, एग्जाम में ज्यादा परसेंट लाके टॉप करेगा। नहीं तो सिर्फ पढ़ना तो फिर यार वो गधा मजूरी भी हो गया। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, होप सो आपको बहुत ही समझ में आया होगा चीजें कैसे करना है कैसे नहीं करना है वगैरह। गलतियां मत करो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करके दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दी हुई है। जो भी चैप्टर आपका हो चुका है, भले आपने मुझसे सीखा हो या नहीं सीखा हो, आप कोचिंग क्लासेस में सीखे हो, एग्जाम के पहले उस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर या तो महा रिवीजन लेक्चर जो 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता है। बहुत सारे बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं, मुझसे मिलते हैं रास्ते में या यहाँ वहाँ या कमेंट्स करते हैं तो बताते हैं कि यार सर मैं आपके महा रिवीजन के लेक्चर से या वन शॉट लेक्चर से मैंने इसको रिवाइज किया और मेरा पूरा रिवीजन हो गया। तो बड़ी खुशी होती है कि यार हमने इतनी मेहनत से जो ये लेक्चर्स बना के रखे हैं आप लोग के लिए, ओपनली अवेलेबल करके दिए हैं, उसका बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ओके, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और मैंने जो चीजें बताई है उसको फॉलो जरूर करें। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।